यूके में चालाक पाकिस्तानी बीवी ने शादी के सिर्फ 6 माह बाद अपने शोहर को जेल भिजवा दिया। ये सारा मामला है क्या, तफसीलात मैं आपसे शेयर करूंगा। वो नौजवान लड़के की वालिदा जो पाकिस्तान आई इस उम्मीद के साथ के बजाय मैं यूके में अपने बेटे का रिश्ता कहीं पे करूं, क्यों ना पाकिस्तान से मैं नई नवेली दुल्हन लेकर आऊं, हमारी खिदमत भी करेगी, अच्छे से वक्त गुजरेगा, वहां रहते हुए शादी करूंगी। नहीं मालूम कि वहां लड़की कैसे मिले, उसका रहन सहन कैसा हो, पाकिस्तान से मैं दुल्हन लेकर आऊंगी। लेकिन पाकिस्तान से दुल्हन लेकर जाना भी उस खातून को इतना महंगा पड़ गया कि शादी के 6 माह बाद उसका बेटा यानी इस खातून का शोहर जेल चला गया। जनाब अली फौजिया नामी खातून जिसकी उम्र कोई 50 से 55 साल है, शोहर का इंतकाल हो गया, अपने बेटे की कफालत की, बेटे को पढ़ाया लिखाया। माँ बेटा दोनों यूके में जॉब करते थे, यानी बेटा एक ग्रोसरी स्टोर में जॉब करता था और माँ भी किसी ऐसी जगह काम करती थी कि रोजाना 4 से 5 घंटे उसका जाना लाजमी था। माँ बेटे का वक्त बड़ा अच्छा गुजरा था। माँ को था कि बेटा मेरी बस ख्वाहिश यही है, तुम्हारी उम्र कोई 25 साल हो चुकी है, मैं तुम्हारी शादी कर दूं ताकि मुझे पता हो कि खुदा न खास्ता मैं दुनिया में ना भी हूं तो तुम्हारा कोई ख्याल तो रख सके, तुम अकेले हो किस तरह आगे जिंदगी बसर करोगे। बेटे ने माँ को कहा कि अम्मा जान जहां पर आप कहेंगी मैं शादी कर लूंगा। लेकिन जनाब माँ की कोशिश थी कि मैं शादी पाकिस्तान करूं। बेटा कहने लगा कि अम्मा जान अगर यहीं पर आपको कोई पसंद आता है तो आप कर दें, या जैसे आपको लगता है अगर पाकिस्तान में आप करना चाहती हैं आप पाकिस्तान कर दें। माँ कहने लगी कि बेटा यहाँ पर जो भी आएगी उसका रहन सहन तुम्हें मालूम है, हमारा कोई इतना लाइफस्टाइल भी नहीं है, हम एक दो कमरों में रहते हैं, मुश्किल से जिंदगी गुजर रही है, आप भी कमाते हो मैं भी कमाती हूँ, फिर जाकर हम सरवाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान से जब वो लड़की को लेकर आएंगे, दुल्हन लेकर आएंगे, उसको हमारी कदर होगी और वो हमारे साथ अच्छे से जिंदगी बसर करेगी। जनाब अली शादी हुई, ये खातून पाकिस्तान आई और आकर अपने बेटे का रिश्ता तलाश किया। शादी के बाद अपने बेटे के हमरा वापस चली गई। 2 से 3 माह के अंदर पाकिस्तान बैठी उस नई नवेली दुल्हन का यूके का वीजा वगैरह जो भी मामला थे, पेपर्स वगैरह क्लियर हो गए और सीधी पाकिस्तान से यूके पहुंच गई। अब नई नवेली दुल्हन, उसके खानदान के लोग सब मिलने आ रहे हैं, तुम्हारे दिन बदल गए, तुम्हारे दिन सवर गए, तुम यूके जा रही हो, क्या बात है। यानी उस नौजवान दुल्हन की वैल्यू अपनी फैमिली में ऐसी थी कि बस दुनिया में कोई रह ही नहीं गया, यानी कि इसके सिवा जो ये जा रही है, जहां भी जा रही है, इससे बढ़कर बेहतरीन जिंदगी किसी की नहीं हो सकती। ये नई नवेली दुल्हन पाकिस्तान से सीधा यूके पहुंची और यूके पहुंचने के बाद सबसे पहले वो नौजवान लड़का जो उसका दुल्हा था, बड़े अच्छे से उसने इसको वेलकम किया, अपने घर लेकर गया, घर जाकर बिठाया, अपना घर वगैरह दिखाया, माँ का रहन सहन सब कुछ दिखाया। उस लड़की के लिए सबसे पहले वो चीज़ हैरान कुन थी कि मैं तो सुहाने ख्वाब सजा कर लेकर आई थी कि यहाँ पर बड़ा घर होगा, बड़ा बेहतरीन लाइफस्टाइल होगा, गाड़ियाँ होंगी, यूके जा रही हूँ, पाउंड्स होंगे, कोई आम बात थोड़ी है। और लड़का कहने लगा कि हम पाकिस्तान आए थे, ये क्या बात हुई, कोई कमिटमेंट होती नहीं हमारी कि हमारा लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, सिर्फ ये पता है कि लड़का यूके से आया, हम यूके में मैं जॉब करता हूँ, जो कमाते हैं खा लेते हैं, इसके अलावा हमारे पास क्या है, या तुम क्या सोचकर यहाँ पर आई हो। जनाब अली उस नई वाली दुल्हन ने भी शुरू शुरू में तो खामोशी रखी, यानी 1 महीना 2 महीने 3 महीने वो सास का अपनी बहू से बड़ा अच्छा रवैया, बड़े बेहतरीन तरीके से इन तीनों की जिंदगी गुजर रही थी। चौथे 5वें महीने सास ने ऐसे ही कह दिया कि बेटा अगर तुम यहाँ पर चाहती हो कि मजीद चीजें बेहतर हो, अगर तुम जॉब कर लो कि 4-5 घंटे मैं भी जाती हूँ, तुम भी कोई 4-5 घंटे जॉब कर लो, हम मजीद अच्छे से जिंदगी गुजार सकेंगे। अपनी जो तुम्हारी भी ख्वाहिशात हैं, तुम्हारा शौहर तो पूरा कर ही रहा है, लेकिन तुम भी अपनी उन ख्वाहिशात को इस तरह काम करके पूरा कर सकती हो। उसको अजीब सा लगा कि मैं यूके आई हूँ, यहाँ पर आकर मैं काम करूंगी, पाकिस्तान तो मैं ऐसे सबको गले मिलकर आ रही थी जैसे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, यहाँ पता नहीं एक अलग ही दुनिया में जा रही हूँ जहाँ पर मुझे बैठे हर चीज़ मिल जाएगी, पक्की पकाई चीज़ मिल जाएगी, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। ये पहली चीज़ थी जो इस नौजवान दुल्हन की अपनी सास के साथ बिगड़ी, जिस पर कि मैं तो काम नहीं करूंगी। सास ने कहा नहीं करोगी तो कोई मसला नहीं, मैंने तुम्हें वैसे ही बोला है कि मैं भी 4-5 घंटे के लिए जाती हूँ, हाँ जब तुम्हारे घर औलाद वगैरह होगी फिर बेशक बैठ जाना, या जिस तरह तुम्हारा दिल मानता है, ये तुम पर है। उस बहू को तो बुरा लगा, लेकिन फिर उसके बाद क्या था कि दोनों सास और बहू की बिगड़ गई और आपस में जो मामला पहले अच्छे थे, जो तरीके से चलते थे, उन चीज़ों में अब खला पैदा हो चुका था। और दूसरी जानिब वो नौजवान लड़का, वो दुल्हा, वो क्या करता, ना वो अपनी माँ को छोड़ सकता था, ना वो अपनी बीवी को छोड़ सकता था। ठीक 2 माह बाद घर में कुछ ऐसे मामलात खराब हुए, इस नौजवान की बीवी ने अपनी सास पर चीखो पुकार करनी शुरू कर दी, चलाना शुरू कर दिया। तो इस नौजवान ने आगे बढ़कर अपनी बीवी को पीछे किया कि मेरी वालदा है, आप कैसे बात कर रही हैं। जनाब वो पीछे करना ऐसा हुआ कि नौजवान दुल्हन नीचे गिरी, कहीं हल्की सी स्वेलिंग हो गई, मोच आ गई या बाजू मुड़ गया। उस बात को उसने ऐसा बुनियाद बनाया, आगे जरा सुनिएगा। इस दुल्हन की एक रिश्तेदार जो कि यूके में रहती थी, कजन थी, कोई दूर की कजन थी,
اس کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی رہتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ تم اپنی طرز پر زندگی جیو، اگر تمہیں یہ اپنے آپ میں ڈھالنے کی کوشش کرے، تم نے نہیں ڈالنا۔ یہاں عورتوں کے حقوق ہیں، یہاں پر عورتوں کے حقوق کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تمہارے ساتھ اگر کوئی زبردستیاں کچھ کرنے کی کوشش کرے بھی تو تم نے پریشان نہیں ہونا، فوراً پولیس کو کال کرنی ہے۔ ہاں، اگر تمہیں جاب کا کہیں، تم نے جاب نہیں کرنی، تمہیں دھڑلے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ جناب علی، ہوا یہی کہ جب وہ نیچے گری، کوئی موچ وغیرہ آ گئی، تو فوراً سے اس نے پولیس کو کال کی۔ دلہے کو نہیں پتا، اس لڑکے کو یا ساس کو، کہ ہمارے گھر پولیس بھی آنے والی ہے۔ چند ہی منٹ میں پولیس آئی، آ کر بیل دی، لڑکا باہر نکلا تو پولیس وہاں پر موجود تھی۔ پولیس کو اس نے سارا کچھ بتایا، پولیس فوراً سے لڑکے کو ساتھ لے گئی۔ عدالت میں کیس چلا، نئی نئی چوٹ تھی، یعنی تازی تازی چوٹ تھی، میڈیکل وغیرہ ہوا، لڑکا گلٹی، اور لڑکی نے کہا کہ اس نے میرے ساتھ زبردستی مجھے گرایا، مجھے زخمی کیا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ جناب علی، شادی کو 6 ماہ ہوئے تھے، لڑکا حوالات میں بند ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جناب علی اس لڑکی کو ملنا شروع ہو گئی وہاں پر ہمدردیاں، اور اس کو سوشل ویلفیئر والوں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس کا رہن سہن ہر چیز وہاں پر اس کو ملنا شروع ہو گئی، اور اپنے دلہے کو یعنی اپنے شوہر کو جیل بھجوا کر اس اکیلی ماں کو گھر میں چھوڑ کر یہ وہاں سے نکل گئی۔ اس ماں کا یہ کہنا ہے کہ بیٹا تو میرا جیل میں ہے، باہر آ جائے گا، لیکن کیا ہے کہ اس نے تو جو کرنا تھا کر لیا، میں نے تو نیکی کی اپنے بیٹے کے ساتھ، اس کے ساتھ، کہ پاکستان سے میں لے کر آؤں گی، اچھے سے زندگی گزرے گی، نہ بھی جاب کرتی، میں نے صرف ایک بات کی اور اس بات کو ایسا بنیاد بنایا۔ یہ کیا تھا کہ اس کو یہ بات بتا دی گئی تھی کہ تمہارے حقوق یہاں پر اتنے ہیں کہ اگر تمہارے پر کوئی شاؤٹ بھی کرے، چلانے کی بھی کوشش کرے، تو تم اس پر مقدمہ درج کروا سکتی ہو۔ تو جناب، خواتین کے حوالے سے ان ممالک میں زیرو ٹالرنس ہے۔ آپ کچھ کریں یا نہ کریں، صرف جا کر لڑکی کہہ دے کہ میرے ساتھ یہ فلاں کام ہوا ہے، تو پولیس آ کر اسی لڑکے کو گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دے گی۔ آپ اس لڑکی کے بارے میں، یعنی اس نئی نویلی دلہن کے بارے میں لازمی رائے کا اظہار کیجیے گا، کیا کہنا چاہیں گے؟ میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ